हाँ तो भाई अब देखो मैन हैशिंग के ऊपर कर रहे हैं, सही है। मैन हैशिंग में ना हमें ऐसे करके ना S1 S2 S3 S4 इस तरीके से वैल्यूज़ दी होंगी, सही है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम एक एलिमेंट का मैट्रिक्स बना लेंगे, सही है। वो किस तरीके से बनाएंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा हम सबसे पहले ये देख लेंगे, यूनिक सेट्स बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो ये हमने लिख दिया एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिक एलिमेंट्स लिख दिए, सही है। अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कितनी बार आ रहा है 1। तो जैसा 1 है ना, एक दफ़ा, दो दफ़ा, यानी 2 दफ़ा 1 आया, सही है। 2 दफ़ा 1 आया किस में, एक S1 में आया, एक S3 में आया। तो हम इधर S1 S2 S3 S4 लिखेंगे। अब हमने 1 2 दफ़ा आया था, एक आया था S1 में, तो 1 S1 में आया था और एक 1 आया था S3 में, और बाकी 0 0, सही है। अब ऐसे ही हम लोग 2 को देखेंगे, तो एक 2 आ गया था, ये एक दूसरा 2 आ गया, एक आया S1 में, एक आया S4 में, तो एक आया S1 में और एक आया S4 में, सही है। अब इस तरीके से समूज करो कि तुमने 7 वाला देखा, तो 7 में एक S1 में आ रहा है, एक S3 में आ रहा है, सही है। तो एक S1 में आ रहा है और एक S3 में आ रहा है। इस तरीके से तुम 1 1 लिखना, बाकी सब 0 कर देना, सही है ना, आसान तरीका। अब ये रैंडम शफ़ल करेंगे, सही है। रैंडम शफ़ल में ये करेंगे कि जो ऊपर की जो ये वैल्यू है ना, ये हम ऐसे ही रहने देंगे, सही है, और हम सिर्फ एलिमेंट को शफ़ल कर देंगे। तो मैंने एक शफ़ल किया रैंडम, उसमें हम लोग का ये शफ़ल बन गया, सही है। अब उस शफ़ल के अंदर हम सबसे पहला काम जो है ना, हम अब निकाल लें सिग्नेचर मैट्रिक्स, और सबसे पहला जो है ना, हम किसी को देखेंगे तो हमेशा 1 को ही देखेंगे, सही है। तो 1 से शुरू करेंगे हमेशा, चाहे कुछ भी रैंडम शफ़ल हो रहा हो, सही है। तो हम 1 के ऊपर खड़े हुए, सही है। हमने देखा क्या इधर हमारी कौन कौन सी बिट ओपन है, सही है। तो हमने 1 और 1, यानी S2 और S4 की बिट ओपन है, तो हम सिग्नेचर में लिख देंगे S2 और S4 की बिट ओपन है, बाकी ये सब 0 0 है, सही है ना। अब उसके बाद 1 कंप्लीट हो गया, सही है। अब हम जाएंगे 1 के बाद 2 के ऊपर जाएंगे, सही है ना। अब 2 के ऊपर जाएंगे तो 2 के ऊपर एक ये वाली बिट S1 की ओपन है, और हमारे पास S1 0 था, सही है। तो हम इसको लिख देंगे, क्या करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जो भी नंबर होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे 5 होता ना तो 5 से मल्टीप्लाई करके तो 5 आ जाता, सही है ना। तो अभी 2 के ऊपर ने तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, सही है। अब हम चेक करते हैं S3 को। अब हमारे पास S3 पे 0 था, इधर भी S3 की बिट ओपन थी, तो हम लोगों ने वो बिट इधर लिख दी S2 की, सही है। तो हमने एक रैंडम शफ़ल किया है अभी, सही है ना। अब सेकंड रैंडम शफ़ल आता है। सेकंड के अंदर क्या करेंगे, अब वो जो पहले वाला जो हमने बनाया था ना सिग्नेचर मैट्रिक्स, वो ऐसे ही बना के रखेंगे। अब हमारा दूसरा बनेगा, सही है ना। अब वापस से वही वाली चीज़ वही रहेगी, सिर्फ एलिमेंट मैंने वापस शफ़ल कर दिया। तो अब हमारा 1 सपोज इधर आता है, सही है। अब हम इस 1 के ऊपर आकर खड़े होकर देखते हैं, सही है। अब हम जाकर देखते हैं कि भाई 1 एक S2 के ऊपर बिट ओपन है, एक S4 के ऊपर। तो S2 के ऊपर S4 के ऊपर बिट ओपन है, बाकी ये 0 है, सही है ना। फिर इसके बाद 1 के बाद कहाँ जाते हैं, 2 पे जाते हैं। 2 के बाद जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक S1 के ऊपर बिट ओपन है, सही है, और हमारे पास खाली थी, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमारे पास सिर्फ S3 की बिट खाली है, सही है ना। अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें S1 है ना, अब S4 भी आ रहा है। S4 की बिट इधर ओपन है, लेकिन इधर जो है